लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके 25वें पद से पढ़ूंगी मैं। यहाँ पर लिखा है, अगर हम इसकी हेडिंग देखें तो इस तरीके से इसकी हेडिंग दी हुई है, दयालु सामरी का दृष्टांत। और हम सभी इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा जो है वो उसको हम पर एक नए तरीके से रिवील करता है, नए तरीके से हमें सिखाता है। और आज हम इस वचन को पढ़ेंगे और इस पर ध्यान करेंगे। यहाँ पर लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, यानी यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा। और उसने क्या बोला, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री करने के लिए निकलते थे, जब वो प्रचार करने के लिए निकलते थे, तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी। उस भीड़ में से बहुत से लोग तो ऐसे होते थे जो सच में परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो इस बात की ताक में रहते थे कि यीशु मसीह पर दोष लगाए, उसकी किसी कमी को ढूंढे। और वैसे ही ये जो व्यवस्थापक था, व्यवस्थापक मतलब ये एक अच्छी पोजीशन पर, जिस तरीके से आज हम मैनेजर वर्ड यूज़ करेंगे, तो उसी लेवल का ये एक व्यक्ति था। और ये यीशु मसीह से बात कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन इसकी इंटेंशन क्या है? इसकी इंटेंशन है कि ये उसको टेस्ट कर रहा है। परमेश्वर के पुत्र को ये व्यक्ति टेस्ट कर रहा है, और टेस्ट करते हुए ये क्या बोल रहा है कि हे गुरु, उसको गुरु भी कह रहा है। अगर आज हम देखें तो आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, तो वो भी सिर्फ यीशु मसीह को परखते हैं कि ठीक है, अगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दे दी तो वो परमेश्वर है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को आशीषें दे दी, मुझे अधिक धन संपत्ति दे दी, तो वो परमेश्वर है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो मैं उसको परमेश्वर नहीं मानता। कई लोग जो है वो यही सोचते हैं कि जब मैं परमेश्वर में आ जाऊंगा तो मुझे बहुत सारी आशीषें मिल जाएंगी, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने इस बात को साफ साफ कह दिया कि मेरे पीछे चलने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें जिंदगी में कोई दुख तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो यीशु मसीह के पीछे चलने का रास्ता है वो एक सकरा मार्ग है, वो चौड़ा मार्ग नहीं है। आप जो चाहे वो नहीं कर सकते। आपको अपने शरीर को मारना होगा, आपको अपनी संसारिक अभिलाषाओं को मारना होगा यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। आपका जो फोकस है, आपकी जो निगाह है वो संसार पर नहीं, आपकी निगाह जो है वो आत्मिक एरिया में, परमेश्वर की बातों में आपको रहना होगा। तो बहुत कठिन है, क्योंकि ये संसार जो है, इस संसार की जो लुभाने वाली बातें हैं वो हर एक व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है, लुभाती है। लेकिन इसीलिए ये सकरा मार्ग है, क्योंकि आपको उन सब बातों से ध्यान हटाकर आपको प्रभु के पीछे चलना है, और जो वो आपसे कहता है करने को, आपको उन बातों को करना है। तो यहाँ पर ये जो व्यवस्थापक है, इसने क्वेश्चन किया टेस्ट करने के लिए कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यहाँ पर यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, व्यवस्था में क्या लिखा है। यीशु मसीह ने उसके क्वेश्चन का जवाब उससे क्वेश्चन करके ही दिया कि व्यवस्था में क्या लिखा है। फिर दूसरा क्वेश्चन किया यीशु मसीह ने उससे, तू कैसे पढ़ता है। व्यवस्था में यानी कि परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हुई हैं, यीशु मसीह यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हम उसको किस नज़रिए के साथ पढ़ते हैं। कई बार हमारा जो पढ़ने का नज़रिया होता है वो हम उसको तोड़ मरोड़ के अपने फ़ायदे के लिए लेकर आ जाते हैं उस वचन को। जिस तरीके से अगर हम वचन में देखें तो जो लोग शराब पीते हैं तो वो लोग इस बात को कोट करते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस से भी कहा था कि तेरे पेट में जो गड़बड़ है उस कारण तू थोड़ी सी पी लिया कर, एज अ मेडिसिन वो बात थी। लेकिन जो शराब पीने वाले हैं वो तोड़ मरोड़ के उस चीज़ को इस चीज़ में लेकर आते हैं कि शराब पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर भी यीशु मसीह ने इस बात को बताया, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है। फिर उसने यीशु मसीह को आंसर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसको पता था
उसको सही आंसर पता था, यानी कि वो व्यवस्थापक था, वो बहुत अच्छे से व्यवस्था को जानने वाला था। और उसे यीशु मसीह ने जो उससे क्वेश्चन किया, उसने उसका बहुत सही सही आंसर दिया उसने, क्योंकि जो व्यवस्था का सारांश है, यीशु मसीह ने व्यवस्था का सारांश भी यही दिया है कि हमें अपने प्रभु से और अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तूने ठीक उत्तर दिया। यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, तूने बिल्कुल सही बोला, और अगर तू ऐसा ही करेगा तो तू जीवित रहेगा। यहाँ पर जीवित रहने का अर्थ ये है, क्योंकि जब यीशु मसीह बात करता है तो यीशु मसीह शारीरिक एरिया में बात नहीं करता, फिजिकल एरिया में बात नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और इसीलिए वो जो बात करता है वो आत्मिक एरिया में बात करता है। उसने आत्मिक एरिया में बात करी कि तू आत्मिक रूप से कभी नहीं मरेगा, तू जीवित रहेगा अगर तू ऐसा ही करेगा। यानी तू अपने परमेश्वर से अगर तू प्रेम करेगा, अपने पड़ोसी से प्रेम करेगा, तो तेरी आत्मा जो है वो अनंत काल तक जीवित रहेगी। ये यीशु मसीह ने उसको बोला। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वर्स में लिखा है, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? अब वो इस बात को कह रहा है कि ठीक है, ये तो मुझे पता है कि प्रभु परमेश्वर कौन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा पड़ोसी कौन है। ये उसने क्वेश्चन किया यीशु मसीह से कि मेरा पड़ोसी कौन है। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, और उत्तर में यीशु मसीह ने दयालु सामरी का दृष्टांत उसको बताया, जो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सड़क पर पड़ा हुआ है और एक याजक वहां से जा रहा है, और लेकिन याजक ने उसको देखा और कतराकर चला गया। फिर हम देखते हैं एक लेवी आया वहां पर, लेवी ने भी उसे देखा और कतराकर चला गया। उसके बाद एक सामरी यात्री आया। सामरी जो है, अगर हम आज की भाषा में बोले तो जो एससी कैटेगरी में आते हैं उनको तुच्छ माना जाता था। तो लेकिन जो सामरी था वो व्यक्ति आया, याजक चला गया, लेवी चला गया, उन्होंने उस व्यक्ति पर कोई दया नहीं की। लेकिन जब ये सामरी आया तो उसने उसके घावों पर तेल लगाया, दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, और उसको सवारी पर, अपनी सवारी पर चढ़ाकर, जो खुद जिस पर वो खुद सवार था, खुद वो अपनी सवारी पर से उतरा और उसने उसको चढ़ाया और उसको सराय में ले गया। और उसके बाद उसकी सेवा टहल भी की। और उसके बाद उसने दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और उससे भी बोला कि इसकी सेवा टहल करना, और यदि इससे भी ज्यादा लगेगा तो मैं लौट कर तुझे दे दूंगा जो मुझे तुझे देना होगा। अब यीशु मसीह जो है इस व्यक्ति से क्वेश्चन करते हैं, इस व्यवस्थापक से क्वेश्चन करते हैं कि तेरी दृष्टि में, जो उसने क्वेश्चन किया था कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो यीशु मसीह उसे यहाँ पर बता रहे हैं कि अब तू बता कि इन तीनों में से, याजक में से, लेवी में से और सामरी में से कौन है जो उसका पड़ोसी है। उसने अभी भी सही जवाब दिया। उसने यही बोला, वही जिसने उस पर दया की। और यीशु मसीह ने इस बार भी उसको पहले के समान आंसर दिया, जा तू भी ऐसा ही कर। तो इस दृष्टांत में हम इस बात को देख रहे हैं कि हम जब यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो हम किस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, हम किस इंटेंशन के साथ उसके वचन को पढ़ रहे हैं। क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ ज्ञान पाना ही है? क्या हम दूसरों पर ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, या हम खुद उस चीज को हम अपने अंदर ले रहे हैं, हम उससे सीख रहे हैं? तो हम इस बात को, हम यहाँ इस बात से हम सीख सकते हैं कि जो भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमें उस वचन को इस इंटेंशन के साथ पढ़ना है कि मैं इस वचन से क्या सीख सकता हूँ। ये नहीं कि हाँ, ये वचन तो उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा ठहरेगा, वो व्यक्ति ऐसा है, मैं उस व्यक्ति को ये वचन बोलूँगा। कई बार हम इस इंटेंशन के साथ पढ़ते हैं। तो हमें अपनी इंटेंशन में सुधार लाना है कि हम किस इंटेंशन के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमने इस वचन में देखा कि सच में अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें इसके लिए क्या करना होगा,
हमें सच में अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना होगा। और अगर हम प्रेम की परिभाषा देखें तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में दी है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को पूरा करोगे। अगर हम सिर्फ यही बोलें कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं फेलोशिप में भी बैठता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं घर में भी प्रेयर करता हूँ, मैं वर्शिप भी करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं तो वो प्रेम नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ बोला है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो हमें इस बात को देखना है कि हम अपने परमेश्वर से कैसे प्रेम कर रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरी बात है वो है अपने पड़ोसी से प्रेम रखने का, जिसके लिए यहाँ पर दयालु सामरी का दृष्टांत दिया गया। यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो काम है, हमारे जो चुनाव है कि हमें कब क्या करना है, वो हमारे चुनाव जो है वो हमें परमेश्वर की समीपता में लेके आ सकते हैं या हमें परमेश्वर से दूर लेके जा सकते हैं।